अवेकनिंग की जर्नी आपको आपके अंदर से ट्रॉमा को डिसॉल्व करने के लिए, नेगेटिव पैटर्न्स को डिसॉल्व करने के लिए किसी भी सिचुएशन में लेके जा सकती है। जैसा डिसॉल्व करवाना है एग्ज़ैक्टली वैसा ही सिचुएशन में लेके जा सकती है। जैसा कि मैंने आपको अपना वो जॉब वाला कहानी बताया था, कॉम्प्लेक्स स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जो मेरे साथ सारी चीज़ें हुई, वो सिचुएशन में मुझे डाला गया था ताकि मैं जो अपने अंदर का जो नेगेटिव साइकिल है या फिर जो ट्रॉमा है या जो ब्लॉकेज है या जो लेसन सीखने थे, वो मैं नहीं सीख पाया था। इसलिए मुझे वो वापस से उस साइकिल में डाला गया। ये साइकिल मेरे लाइफ में दूसरी बार हुआ है। मतलब पहली बार जब हुआ उसी वक़्त मुझे सीख लेना चाहिए था। मैं नहीं सीखा क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि उसका रीज़न ये भी था ना, अगर आपको किसी सिचुएशन में डाला गया है, आप नहीं सीख पा रहे हो, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप सीखना नहीं चाहते। इसका कुछ इसके कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं। पहला ये कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा रेज़िस्टेंस है कि ये क्या हो रहा है, ये सिचुएशन क्यों आ गया मेरी लाइफ़ में, इस तरीके के बहुत सारे रेज़िस्टेंस है। दूसरा ये कि आपके अंदर इतना ज़्यादा रेज़िस्टेंस और ट्रॉमा है जिसकी वजह से आप वो चीज़ सिंक नहीं हो पा रहा है, वो चीज़ को आप समझ नहीं पा रहे हो, आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रहा है कि चल क्या रहा है। तो इस तरीके से जो साइकिल होता है ना, वो आपकी लाइफ में रिपीट होता है। यानी कि वो जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वाला सिचुएशन हुआ था मेरे लाइफ में, वो रिपीटेड था। वो दूसरी बार हुआ था। पहली बार सेम सिचुएशन किसी दूसरे जॉब में हुआ था मेरे साथ। वहाँ भी एग्ज़ैक्टली सेम सिचुएशन हुआ था, बस वहाँ पे लोग अलग थे, यहाँ पर भी लोग अलग थे, लेकिन एनर्जी बिल्कुल सेम थी। मतलब प्रीवियस सिचुएशन में जो लोग थे, जैसे लोग थे एग्ज़ैक्टली वैसे ही एनर्जी, वैसे ही मैनिपुलेटिव, वैसे ही ठरकी, वैसे ही बहुत धोखेबाज, वैसे ही बहुत क्रिमिनल टाइप के लोग नेक्स्ट साइकिल जब रिपीट हुआ, तब भी मुझे वैसे ही मिले, बस चेहरा अलग था, जगह अलग था, लेकिन एनर्जी 100% सेम थी। अगर एनर्जी 100% सेम नहीं होगी तो वो साइकिल जो डिसॉल्व होना है, जो आपने लेसन्स नहीं सीखा था, वो सीख नहीं पाओगे, वो डिसॉल्व नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको ऐसी सिचुएशन में डाला जाता है, और ये नो डाउट कि हमें ऐसा सिचुएशन में बहुत पेन होता है, बहुत सफ़रिंग होता है, हम बहुत अकेले होते हैं, हमें हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें, कहाँ जाएँ, किससे हेल्प लें, कब तक ये चलेगा, कुछ नहीं पता होता। बस आपको बस आपके पास एक चीज़ होता है कि आप सरेंडर कर सकते हो, आप फ़ेथ रख सकते हो कि जो हो रहा है वो आपके फ़ेवर में हो रहा है। तो वो जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का जो मैंने आपको सिचुएशन डिस्क्राइब किया था, बताया था, वो एट द एंड मुझे समझ में आया कि वो मेरे फ़ेवर में हो रहा था। मेरे अंदर के ट्रॉमा, लेसन्स, इन सब चीज़ों को सिखाने के लिए। तो क्या मेरा वहाँ पे ग्रोथ हुआ? हुआ ना ग्रोथ। एक ऐसा ग्रोथ हुआ जो आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके गया। भले ही वो सारी चीज़ें मैं झेल रहा था, तो मुझे उस वक़्त लग रहा था कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? लेकिन अब मुझे लगता है कि क्यों मेरे साथ हो रहा है? अब समझ में आया कि मेरे साथ ही क्यों हुआ वो सिचुएशन। तो मुझे वहाँ ग्रोथ भले ही मटेरियलिस्टिक चीज़ों से नहीं मिला, और मिलता भी नहीं, कभी नहीं मिलता अगर मैं वहाँ रह जाता तो। अगर मैं बेवकूफ़ी कर देता, रिएक्शन दिखा देता, रह जाता, तो मुझे कभी नहीं मिलता। तो मेरा ग्रोथ हुआ, एक ऐसा ग्रोथ हुआ जो मुझे एक नेक्स्ट रियलिटी में लेके गया, नेक्स्ट परमानेंट एक उससे बेटर सिचुएशन में लेके गया, उससे बेटर जगह पे लेके गया। तो ये सिचुएशन जब आपके साथ हो, तो आपको रिएक्ट करने के बजाय, ईगो दिखाने के बजाय, आपको समझना है कि वो सिचुएशन हो क्यों रहा है। अगर आप समझ गए ना, लिटरली अगर आप समझ गए, थोड़ा-सा खुद पे फ़ोकस रख के अगर आप समझ गए कि वो सिचुएशन आपके साथ क्यों हो रहा है, तो आप जितना रेज़िस्ट कर रहे हो, जितना सफ़रिंग कर रहे हो, कि जितना आपको प्रॉब्लम हो रहा है, जितना आपको दर्द हो रहा है, जितना आप वीक फ़ील कर रहे हो, वो सब फ़ील होना बहुत कम हो जाएगा। क्योंकि अब आप समझ चुके हो, और मैं बताऊँ, अगर आप अच्छे से समझ जाओगे ना, तो आपको
ऐसे समझ लो आप में बहुत स्ट्रेंथ आ जाएगा उस सिचुएशन को झेलने के लिए। वो सिचुएशन आप झेल पाओगे, बहुत ईज़िली झेल पाओगे। प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो सिचुएशन मेरे साथ क्यों आया, प्रॉब्लम ये है कि हम बहुत ज़्यादा रेज़िस्ट करने लग जाते हैं कि ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? आपको अब आपकी लाइफ़ आप नहीं चला रहे, वो सिचुएशन में भी आपने खुद को नहीं डाला है, आपको धक्के मार के ले गया गया है, ताकि उस सिचुएशन में जाओ और कुछ चीज़ें हैं जो आपको फ़ेस करनी है, फ़ेस करके ही आपके अंदर से वो चीज़ें परमानेंटली रिलीज़ होगी। परमानेंटली जब रिलीज़ होगी तब जाके आपका नेक्स्ट लेवल का ग्रोथ होगा और ये जो ग्रोथ है वो परमानेंट होता है। मतलब मैं अब अपनी ज़िंदगी में दोबारा वैसे सिचुएशन में कभी नहीं जाऊँगा। उसका रीज़न ये है कि अंदर जो साइकिल डिसॉल्व नहीं हुआ था वो डिसॉल्व हो चुका है और दूसरा ये कि मैं लेसन सीख चुका हूँ। जो मुझे लर्निंग लेनी थी, जो सीखना था, जो डिवाइन को, गॉड को सिखाना था वो मैं सीख चुका हूँ। इसलिए ऐसे सिचुएशन दोबारा मेरी ज़िंदगी में नहीं आएगी और अगर ऐसा सिचुएशन अगर सामने दिखता भी है मुझे तो मैं उस सिचुएशन में कभी नहीं जाऊँगा। क्योंकि एक बात ये है ना कि जब आप सरेंडर करते हो ना तो आपकी लाइफ में सिचुएशन कितना भी टॉक्सिक क्यों ना हो, आप उस सिचुएशन आपकी आपकी लाइफ में कितना भी टॉक्सिक सिचुएशन हो, आप उस सिचुएशन में पूरी तरह से खो जाते हो। हाँ, पेन सफरिंग होता रहता है, वो रिलीज़ हो रहा होता है, इसलिए पेन और सफरिंग होता है। तो आप उस सिचुएशन में पूरी तरह से चले जाते हो, एकदम उस सिचुएशन में घुस जाते हो, खो जाते हो, फिर वो सिचुएशन जल्दी-जल्दी अपना काम करता है। मतलब बहुत जल्दी-जल्दी आपका अपना काम करेगा और आपके अंदर से जो भी निकालना है उस सिचुएशन के थ्रू, वो निकल जाता है। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। मैं सफरिंग में था, लेकिन फिर भी मैं उस काम में पूरा डूबा हुआ था। मैं अपना दिल से अपना काम कर रहा था। मैं ये नहीं सोच रहा था कि आगे क्या होगा? कब होगा? कैसे होगा? कहाँ से होगा? अब किधर जाऊँगा इसके बाद? कुछ नहीं सोच रहा था। तो इसलिए आपसे कहा जाता है कि जहाँ हो, वहाँ पे सरेंडर करो और प्रेज़ेंट मोमेंट में बार-बार रहने की कोशिश करो। जितना ज़्यादा प्रेज़ेंट मोमेंट में आप रहोगे, फ़ोकस्ड रहोगे खुद पे, अपने काम पे, करंट सिचुएशन पे, तो आपका जो भी रिलीज़ होना है, वो तुरंत रिलीज़ हो जाएगा और वो जो टाइम पीरियड चल रहा है आपका, वो बहुत जल्दी डिसॉल्व होगा, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा और आप नेक्स्ट रियलिटी में जाओगे। यानी कि ये प्रोसेस है, यही प्रोसेस है अवेकनिंग के बाद। अवेकनिंग या कुंडलिनी जब जागृत होती है तो आपको इसी तरीके से लाइफ़ में लेके जाती है। इसलिए आपका सरेंडर करना बहुत-बहुत ज़रूरी है। आपका खुद के ऊपर फ़ोकस रहना बहुत ज़रूरी है। बाहर की सिचुएशन कितनी ही नेगेटिव हो, टॉक्सिक हो, आपको खुद पे फ़ोकस रहना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो वो रिलीज़ होगा ही नहीं, वो लंबा खींचता चला जाएगा। मतलब यहाँ पे गलती भगवान की नहीं है, यहाँ पे गलती हमारी है कि हम बहुत रेज़िस्ट करते हैं। सरेंडर रहोगे ना तो आपको हेल्प मिलेगा समझने में कि वो चीज़ सिचुएशन आपके साथ क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है, क्या डिसॉल्व करवाना चाहती है। तो ये प्रोसेस ही है अवेकनिंग का, ऐसे ही आपको अवेकनिंग ये गॉड, ये डिवाइन, ये लाइफ़ आपको लेके जाएगा। इसलिए आपको जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करते जाना है क्योंकि वो अब आपकी लाइफ़ जो है ना रिवर्स डायरेक्शन में जा रही है। मतलब आपने 15 साल, 20 साल या 30 साल तक जो सिस्टम में घुसे हुए थे, अब वहाँ उस सिस्टम से निकालने का प्रोसेस चल रहा है। इसलिए वो सारी चीज़ें वापस से फेस कराया जा रही है, अलग-अलग रूपों में लेकिन एनर्जी सेम है। इसलिए आपको सरेंडर ही करना होगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है और सरेंडर के साथ फ़ेथ रखना होगा और ये खुद को समझाना होगा कि जो भी हो रहा है अब आपके लिए हो रहा है और आपके बेटर के लिए हो रहा है।